अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर स्रोत आराध्य गुरुदेव, सद्मार्ग दाता, नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुने मैया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। आदि मध्य व अंत के ज्ञाता अरिहंत प्रभु, उनकी आगम वाणी को, उनके ज्ञान को, उनके अतिशय को, उनकी योग्यताओं को नमन करती हूँ। जीवन में कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें समझना सबके बस की बात नहीं होती। हम जिंदगी का अंत नहीं जानते हैं। कुछ लोग जीवन का आदि भूल गए हैं, कुछ लोग मध्य में जी रहे हैं। 3 वाक्य हैं, आदि, मध्य और अंत। आदि मध्य और अंत को अरिहंत जानते हैं। नवपद ओली का आज प्रथम दिवस है। आज का ये दिन आपके भीतर में ज्ञान की रोशनी लेकर के जन्म दे। आदि मध्य और अंत को जानने वाला व्यक्ति कभी किसी को दोष नहीं देता है, कभी रोता नहीं है, कभी तड़फता नहीं है, क्योंकि वो प्रकाश में जीता है, वो अंधकार में नहीं जीता है। जहां अंधकार होता है उसे ही पता नहीं है कि आगे कहां जाना है। जो ज्ञानी होगा, जहां प्रकाश होगा, उसे समझ आएगा कि खड्डा है और मुझे संभल के चलना है। इसलिए अरिहंत आदि मध्य और अंत के ज्ञाता है। वो केवली है, वो जानते हैं। हम श्रीपाल चारित्र के माध्यम से सुन रहे थे कि किस तरह से अरिहंतों की आराधना की जाती है, किस तरह से एक कुष्ठ रोगी, 700 कुष्ठ रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। कैसे घटित होता है ये सब कुछ? जब भीतर का ज्ञान प्रकट हो जाता है, तब प्रकाश, तब रोशनी स्व में प्रकट हो जाती है। तब समझ आ जाता है कि रास्ता कौन सा। फिल्म देखते हो आप? फिल्म देखी? बहुत देखी होगी। कोई भी फिल्म का आनंद कब आता है? कब आता है? हाँ, फिल्म आधे घंटे की बची हो और लाइट चली जाए तो? हाँ, बोलो क्या होता है? सच्ची बताना, क्या होता है? क्या होता है? सारा मजा खराब हो जाता है। हाँ, जिंदगी का मजा तभी खराब हो जाता है जब इंसान को एंड पता ना हो, जब इंसान को अपनी मंजिल पता ना हो। जिंदगी जीने का मजा उसे ही नहीं आता है जिसके पास कोई लक्ष्य ही ना हो। जो लक्ष्यहीन जीवन जी रहा है, ट्रेन में बैठ गया है, अगर कोई टीटी आए और पूछे जाना कहाँ है, बोला पता नहीं। कहां जाओगे? चल रहे हो, पूछे कहां जाने वाले हो, घर का पता नहीं। आप फिल्म देखते हो तो फिल्म में रोना भी आता है आपको। आपको लगता है कि खलनायक पर नायक की विजय नहीं हो रही है,
नायक यानी जहां अच्छाई है, जो अच्छा है वो हारता हुआ नजर आ रहा है तो आप रोते हो, आप दुखी होते हो और फिल्म से इस कदर जुड़ जाते हो कि यही सब हकीकत है, ये सत्य है, ऐसा होता है। आप देख रहे हो कि वो फिल्म आपको तकलीफ दे रही है, आपको भीतर में आंसू का जन्म दे रही है, आप रो रहे हो, आप तड़प रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि नायक की ही जीत होगी। आपको लगता है कि कभी कभी क्या भरोसा नायक हार जाए, लेकिन ये अंत ही बताता है, अंत भला सो सब भला। जिंदगी भी ऐसी है, हमें जिंदगी का ना आदि पता, ना मध्य पता, ना अंत पता, इसलिए हम रोते रहते हैं, इसलिए हम दोष देते रहते हैं। और हमें पता चल जाए तो हम कभी सुखों में उलझे नहीं, और हमें पता चल जाए तो हम कभी दुखों में तड़फे नहीं। सुख में उलझ कर इंसान फूल जाता है और दुख में इंसान झूरने लग जाता है। पता चल जाए कि आज का दोस्त कल का दुश्मन होगा तो उस दोस्त की दोस्ती पर नाज नहीं आएगा, संभाव में रहेंगे। जो जानू जानू कहते हैं कल वो जानी दुश्मन बन जाएंगे। अगर ये पता हो तो कभी उसके लिए कोई गलत कर्म कर पाओगे क्या? सच्ची बता देना। अपने भीतर में इन चीजों को जगाने वाली बातें बता रही हूं कि सोचो कि आज का दुश्मन कल का दोस्त बनने वाला है। अगर ये पता हो तो उस दुश्मन के साथ कभी कुछ अभद्र व्यवहार कर सकते हो क्या? आपको पता चल जाए अंत का कि ये दुश्मनी एक दिन दोस्ती में बदल जाएगी, तो उस दुश्मनी के साथ, उस दुश्मन के साथ जो घटिया व्यवहार आज कर रहे थे वो व्यवहार कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो आज तुम्हें दुश्मन दिखता है उसके साथ इतना अभद्र व्यवहार मत कीजिए कि जब किसी समय भविष्य में आपको उसके साथ बैठना पड़े और बैठ करके चाय पीनी पड़े तो आप नजरें ना मिला पाओ कि आपने इतना गलत कर दिया। अरिहंत सिखाते हैं आदि, मध्य और अंत को। अरिहंत ज्ञाता है इस चीज के, वो जानते हैं इन चीजों को, इसलिए वो बताते हैं कि आज को देख करके फूलो मत। आज दुख है उसके लिए भी मत झूरो, उसके लिए भी रो मत, और सुख है उसके लिए भी। आज जो दुश्मन है उसके लिए भी नफरत से भरो मत, और आज जो दोस्त है बहुत जिगरी है आपका उसके लिए भी बहुत ज्यादा आंखें कहते ना ब्लाइंड होकर के किसी पे भरोसा करो नहीं, क्योंकि जो बहुत गहरा होता है, जो आपके साथ बहुत गहराई रूप से जुड़ा होता है, वही तो दगा देता है, वही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जो बहुत सबसे खास दोस्त है वही सबसे खास दुश्मन होता है। ये जिंदगी की सच्चाई है, परिवर्तनशील है, इसलिए अरिहंत इस चीज को जानते हैं। आदि को जिसने जाना वो मध्य और अंत को भी जान लेता है। हम लोग अपनी जिंदगी की पिक्चर में क्या जानते हैं? हम जान रहे हैं कि अभी उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे भी अभी उसके साथ बुरा करना है, अभी उसने मेरे साथ अच्छा किया तो मुझे भी उसके साथ अच्छा करना है। और आज वो बुरा कर रहा है तो बुरा क्यों कर रहा है, इसके रहस्य के पीछे हम कभी नहीं जाते हैं, हम केवल उसे बुरा ही जान रहे होते हैं। पर अरिहंत ऐसा नहीं करते, हमारे जो आदर्श हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, हमारी जिंदगी में जहां जहां दुख आता है वो दुख क्यों आता है, उस दुख के पीछे कुछ रहस्य होते हैं। जहां जहां कभी पार्टनर ने धोखा दिया, कभी कोई जिगरी दोस्त बिछुड़ गया, फिल्म में ऐसे ही चल रहा होता है ना, और एकदम से रोता है व्यक्ति। जिंदगी हमारी पिक्चर है। पिक्चर तो फिर भी एक बार देख ली तो आपको समझ आ जाएगी, पूरी जिंदगी तो पूरी जिंदगी पिक्चर ही बनकर के रहेगी, जब तक अंत नहीं होता तब तक। तो इसलिए हर चीज को निर्दोष जानो, दोषी मत जानो। निमित्त सदैव निर्दोष होता है, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखो।
कि जो भी कुछ घटित हो रहा है उसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं कर्मों के, और कर्मों के रहस्य को जब अरिहंत समझ लेते हैं तभी वो अरिहंत होते हैं, तब तक वो अरिहंत कहलाते नहीं। अरि क्या? शत्रु। जिन्होंने शत्रुओं को जीता, बाहर के शत्रु नहीं। हम सोचते हैं कि बाहर के किसी व्यक्ति ने हमें गाली दे दी तो वो मेरा शत्रु हो गया। वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन आपके भीतर के शत्रु आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, वासनाएं, ये इतना आपका बिगाड़ रहे हैं, प्रतिपल आपको एनर्जी लेस कर रहे हैं। इन शत्रुओं की तरफ आपकी कभी घृणा नहीं आती है। इन शत्रुओं को तो आप कहोगे नहीं, क्रोध तो करना पड़ता है भाई, लोभ तो करना पड़ता है। लोभ नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा? माया नहीं करेंगे तो संसार कैसे जिएंगे? ये सब चीजें तो होती ही है। हमने इन चीजों को इतने अच्छे से स्वीकार कर लिया, और शांति को हमने स्वीकार नहीं किया। हमने सोच लिया शांति तो असाधारण घटना है, वो साधारण है ही नहीं, ऐसे लगता है ना। जो साधारण घटना है उसको हमने असाधारण मान लिया, और जो असाधारण है, जो नहीं होनी चाहिए, उसे हमने क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। किसी से ईर्ष्या करना यह हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि जब भी हम विभाव में जाते हैं तब हम बेचैन होते हैं। पानी का स्वभाव शांत रहना है, शीतल रहना है। पानी का स्वभाव आग को बुझाना है, आग को बढ़ाना नहीं है। इस आत्मा का स्वभाव भी शांत रहना ही है, प्रेम पूर्ण ही है। लेकिन हम जब भी क्रोध में गए, वासना में गए, ईर्ष्या में गए, द्वेष में गए, तब हम अशांत रहे, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं था। जब कोई भी चीज अपने शरीर के अंग से हट जाती है, हड्डी थोड़ी सी खिसक जाए शरीर में किसी भी जगह से, तो कितनी पेन होती है, कितनी दर्द होती है। तो ऐसे ही हम भी अपने स्वस्थान से हिल जाते हैं तो हमारी आत्मा में कितना तकलीफ होगा। अगर हमारी आत्मा को हमें अरिहंत की आत्मा बनाना है, आज अरिहंत प्रभु का गुणगान कर रहे हैं हम, अगर उनकी आत्मा तक हमारा सफर चालू रखना है तो हमें कुछ ऐसे ही कदम उठाने पड़ेंगे। निमित्त को निर्दोष जान पाओगे तो सुंदर रिजल्ट आएगा। अपने भीतर के शत्रुओं को ही देखना, बाहर के शत्रु कोई नहीं होते। इंसान के भीतर के शत्रु ही बाहर के शत्रुओं को जन्म देते हैं। किसी पे क्रोध कर दिया, वो भीतर का शत्रु। अब सामने वाले पर आपने भीतर के शत्रु ने काम किया, क्रोध आया, किसी को थप्पड़ लगा दिया, किसी को डांट दिया, तो भीतर का शत्रु ही आपके बाहर के दुश्मन को जन्म दे रहा है। दुश्मन को जन्म देने वाला कौन है? भीतर का शत्रु है। तो भीतर के शत्रु के ऊपर काम करना है या बाहर के शत्रु पे काम करना है? बोलो। बाहर के शत्रु को जन्म किसने दिया? भीतर के शत्रु ने। तो भीतर का शत्रु समझ आ रहा है कि वो शत्रु है। अरिहंत तभी अरिहंत होते हैं जिसने भीतर के शत्रुओं को जीत लिया, जिसने भीतर के शत्रुओं को समझ लिया और उन्हें अपनी पूरी एनर्जी को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे दी और पॉजिटिव होकर के खड़े हो गए। हम कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं अप्पा सो परमप्पा। तुझे कौन से भगवान के दर्शन कराऊं? तो खुद परमात्मा है, तू खुद अरिहंत है, तेरे अंदर खुद ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है कि तू इंसान से भगवान हो सकता है। और याद रखना इस बात को कि वीतरागी प्रभु ही संपूर्ण जान पाते हैं। अगर हमें संपूर्ण जानना है, आदि मध्य और अंत, तो वीतरागी की यात्रा में हमें बढ़ना है, हमें स्वयं को जानना है। हम स्वयं को पढ़ते नहीं हैं, हम दुनिया को पढ़ते हैं, हम दूसरों को देखते हैं, हम दूसरे को बहुत झांकते हैं, लेकिन स्वयं को कभी नहीं झांकते, बाहर बहुत ढूंढते हैं।
बाहर क्या ढूंढता है, ईश्वर वहाँ नहीं है। बाहर क्या ढूंढता है, ईश्वर वहाँ नहीं है। कर ले तू खोज दिल में, ईश्वर का घर वहीं है। कर ले तू खोज दिल में, ईश्वर का घर वहीं है। बाहर क्या ढूंढता है। तो दिल में खोज करनी है, दिल में। ये आत्मा ही परमात्मा है। बाहर कहीं खोजने से हम सोचते हैं कि बाहर वाला कोई सम्मान देगा, बाहर वाला कोई आपको भगवान बनाएगा, बाहर वाला कोई अरिहंत बनाएगा, बाहर वाला कोई प्रेम देगा। हमें प्रेम करने के लिए भी कोई दूसरा लगता है। बाहर वाला कोई सुख देगा। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कहेगा कि ये लो खुशियां और खुश हो जाओ। किसी की ताकत नहीं। हमने बड़े बड़े खरबोपति लोगों को देखा, उनके जीवन में सब सुविधाएं हैं बाहर की। जो लोग गाड़ी में, बंगलों में, संसार की वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, तो उन्हें उसमें सुख नहीं है, सुकून नहीं है। वो बोलते हैं सुकून नहीं। कैसे मिलेगा सुकून? कैसे मिलेगा? अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लेने से सुकून मिल जाएगा? नहीं। ये बहुत अच्छे से आजमाई हुई बात बोल रही हूं, बहुत अच्छे से आजमाई हुई बात। दूसरे में सुख होता ही नहीं है, सिर्फ मात्र सुख का आभास होता है। दूसरे में सुख नहीं होता, सिर्फ सुख का आभास होता है। लगता है ऐसा कि सुख मिलेगा। थोड़ी देर की मूर्छा, थोड़ी देर की बेहोशी, क्योंकि होश में नहीं होना। थोड़ी देर की बेहोशी इंसान को बता रही है कि सुख होगा। इंसान सोचता है शराब में सुख, बाहर की चीजों में सुख। दूसरे में सुख होता तो इतने बड़े बड़े राजे महाराजे दूसरों के साथ ही जीवन जी रहे थे। 16-16 हजार रानियों के साथ जीवन जी रहे थे। सबकी सुंदर सुंदर पत्नियां थी। इतना बड़ा राज्य साम्राज्य उनके साथ था। पर क्यों छोड़ा? उन्हें समझ आ गया कि दूसरा आपको सुखी नहीं कर सकता। मात्र एक ही व्यक्ति है आपकी जिंदगी में, और वो हो तुम, जो आपको सुखी कर सकता है। आपको आप ही सुखी कर सकते हो। सोचो, अच्छी बहू आ जाए तो सुखी कर दे। अरे कितनी भी सर्वगुण संपन्न आ जाए पर आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने भीतर में सुखी होना नहीं सोचा। कितनी भी अच्छी पत्नी मिल जाए आपको, लेकिन अगर आपने भीतर से डिसाइड नहीं किया कि मुझे इससे संतुष्ट रहना है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत संतुष्ट कर नहीं सकते। कोई भी रिश्ता आपको संतुष्ट नहीं कर सकता अगर आपने भीतर में अपने आप को संकल्प नहीं दिया कि आप सुखी हो, बस आप संतुष्ट हो। अपने आप को नहीं पढ़ा, अपने आप को नहीं जाना, अपने आप से बात नहीं की। अरिहंत ने यही काम किया, और ज्ञानी, हर ज्ञानी यही काम करता है। हमें ज्ञानी होना है, समझदार होना है, तो हम सोचते हैं कि दूसरे के कारण दुख मिला, दूसरे के कारण क्रोध आया, दूसरे की गलती की सजा स्वयं को देते हैं। उसने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, उसने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए मुझे गुस्सा आया, और वो तो नेसेसरी था। हमने कितना आवश्यक मान लिया कि आवश्यक था, पर ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी में आवश्यक नहीं होती जिनको हम आवश्यक मानकर बैठे। इस बात का विशेष ध्यान रखना अपनी जिंदगी में कि दूसरा कभी आपको सुखी नहीं कर सकता। सुखी कौन कर सकता है? मात्र आपकी आत्मा ही आपको सुखी कर सकती है। दूसरा कोई सम्मान नहीं दे सकता, दूसरा कोई प्रेम नहीं दे सकता। हम दूसरे से चाहत रख रहे हैं, वो दे वो दे। भिखारी कभी किसी को कुछ दे पाया? और हम भिखारी बन के मांग रहे हैं। अरिहंत की यात्रा भिखारी की यात्रा नहीं है। मैना ने कहा, दो बेटियां, सुर सुंदरी और मैना सुंदरी। मैना कहती है कि मुझे कोई सुख और दुख दे नहीं सकता है, मेरे कर्म मुझे सुखी करेंगे।
श्रीपाल चरित्र अभी सुना आपने। वो कह रही है कि मेरे कर्म मुझे सुखी करेंगे और मेरे कर्म ही मुझे दुखी करेंगे। पिता कहता ऐसे कैसे, मैं सुखी करने वाला। इस भ्रम में जीने वाले लोग कहीं नहीं पहुंचते। और पिता सोच रहा है कि मैं सुखी करने वाला। सुखी करने वाला कौन? हर पिता आज की डेट में भी सोचिए कि हर पिता चाहता है कि मैं अपनी बेटी को सुंदर घर में भेजूं, अच्छे घर में भेजूं, अच्छा वर ढूंढूं। लेकिन अच्छा कहने से क्या आपकी जिंदगी में सब अच्छा हो गया? हाँ, क्या आपके जीवन में कोई दुख नहीं आया? देखकर तो अच्छा ही दिया था, पर क्या सचमुच अच्छा निकला? अगर आपके नसीब में, आपके कर्मों में कहीं दुख भोगना लिखा है तो पिता कितना चाह ले आपको अच्छा दे, पिता कितना चाह ले आपको अच्छा मिले, पर पिता के चाहने से कुछ नहीं होता। वो जैन धर्म के अनुयायी, इतनी सुंदर समझ उसके भीतर में, वो कर्मों पे विश्वास रखती, कर्म सिद्धांत पे विश्वास रखती। मैं आपको कहती हूं, अपनी जिंदगी में कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखना। आप जिसकी पूजा करोगे आप वैसे बन जाओगे, आप जिसको देखोगे आप वैसे बन जाओगे, आप जिसको चाहोगे आप वैसे बन जाओगे, आपकी जैसी चाहत है आप वैसे ही बन जाओगे, आपकी चाहतों का परिणाम ही आप हो। गौर से सुनना, आपके आसपास जो भी कुछ मिल रहा है, घटित हो रहा है, वो सब क्या है? वो सब आपकी चाहतों का परिणाम है। श्रीपाल चरित्र आपको इसलिए सुनाया जा रहा है कि आप जिस भाव से इस ऊर्जा को ग्रहण करोगे, वो भाव आपके भीतर में प्रकट होकर के वैसा वैसा सब कुछ वैसा ही होने लग जाएगा। एक उदाहरण से समझा रही हूं मैं आपको, जिसने जैसा चाहा उसको वैसा मिलता है। श्रीपाल चरित्र आप सुनना प्रारंभ किया, इसकी आराधना भी करेंगे आप। आज अरिहंत परमात्मा की भी आराधना चलेगी, लेकिन इस आराधना के साथ अगर आपके भाव, जिस तरीके के भाव जुड़ेंगे उस तरीके का फल आपको मिलेगा। जैसी मांग आपकी होगी वैसा आप। हम अटक जाते हैं बहुत छोटी चीजों में। जब कभी छोटी चीज में अटक गए ना, छोटे छोटे रिश्वतों में अटक गए, तो कभी अपने आप को बोलना कि मैं इतना छोटा हूं, कि छोटी चीजों में अटक गया, बस इतनी ही मांग थी, बस इतनी ही सोच थी। अगर आप छोटी छोटी चीजों में अटक रहे हो मतलब आप कितने छोटे हो। अपने आप से बात करना। पता है, एक राजा विदेश में गया। राजा की बहुत सारी रानियां थी। रानियों ने, पहले फोन तो था नहीं, जो फोन पहुंच जाता, रानियों ने पत्र लिखा। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, कोई कुछ कहता है, अपने अपने भाव उस पत्र में लिख दिए और राजा के पास पहुंचा दिया गया। किसने लिखा? राजा ने पढ़ा कि मैंने सुना है विदेश में कंगन बड़े सुंदर मिलते हैं, कंगन लेकर के आना। किसी ने कहा कि मैंने सुना है विदेश में सोने के आहार बड़े अच्छे हैं, दुबई चले जाओ तो सोना बड़ा सस्ता है, खरीद के आना है तो वहां से खरीद लेना। ऐसा ही कोई विदेश था। मैंने सुना कि मेरे सुंदर सुंदर हार लेकर के आना, कोई कहता है मेरे कपड़े लेकर आना, कोई कहता है बिंदी लेके आना। सबने अपनी अपनी फरमाइश उसमें लिख दी। एक रानी जो सबसे छोटी थी, उसको राजा से बहुत प्रेम था। उसने कहा कि आपका पत्र मिला, आपने पूछा कि क्या लेकर के आऊं। रानी कहती है, प्रिय मुझे तो सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम जल्दी से आ जाओ, बस तुम्हारी ही चाहत है। क्या लिखा उसने? बस तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी ही चाहत है, और कुछ नहीं चाहिए। तुमने लिखा क्या लाऊं? बस तुम ही आना, तुम ही आना।
और सिर्फ तुम ही आना। कहते हैं ना, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना। बहुत आई गई यादें। लेटर लिख रहे थे, बहुत यादें आ गई, लेकिन अब इस बार तुम ही आना और ये खबर भी तुम ही लाना कि तुम आ रहे हो। लेटर के माध्यम से खबर भी नहीं भेजना। राजा आया नगरी में, महलों में आ गया। राजा ने हर रानी की फरमाइश के हिसाब से, जिस रानी को कंगन चाहिए थे, अपने नौकरों अपने सेवकों के हाथ उस रानी को कंगन भेज दिए। जिसको हार चाहिए था उसको हार भेज दिया, जिसको साड़ी चाहिए थी, लहंगा चाहिए था, जिसको जो चाहिए था सब उसको भेज दिया। और खुद कहां चला गया? छोटी रानी के पास चला गया। बात बड़ी गहरी है, थोड़ा गहराई से समझ लेना बात को। खुद छोटी रानी के पास चला गया, सबका मुंह फूल गया, सब रुष्ट हो गई, नाराज हो गई। हमसे तो प्यार ही नहीं है, हमारे पास आए नहीं, अभी अभी शादी हुई, इसके पास ही चले गए, और हम कितने सालों से तुम्हारी सेवा में, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं। राजा कहता, तुम्हारी मांग के अनुसार ही तो तुम्हें दिया, तुमने जो चाहा, तुम्हारी चाहतों का परिणाम तो तुम्हें दिया, तुमने ही तो चाहा था। मैंने पूछा कि क्या लेकर के आना है लेटर में, तुमने लेटर में लिखा, तुमने पत्र में लिखा। किसने कहा कंगन, किसने कहा हार, किसने कहा चप्पल, किसने कहा जूते, जिसने जो चाहा उसको वैसा मिला। इसने लिखा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए, सिर्फ तुम ही आना। इसलिए मैं इसके पास गया। मैंने क्या गलत किया? कहानी यही खत्म हो जाती है। लेकिन सही गलत समझ लेना। आराधना करते हैं ईश्वर की, आराधना करते हैं अरिहंत की, आराधना चलेगी नवपद की, लेकिन आप अपना संदेश क्या भेजोगे? हर व्यक्ति क्या संदेश भेजेगा उस परमात्मा को, उस ईश्वर को? प्रभु मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए। प्रभु मेरी बहू की गोद भर जाए, है ना? परमात्मा मेरा व्यापार अच्छा नहीं चलता है, मेरा व्यापार चलने लग जाए। प्रभु मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरा कहना मानने लग जाए। यानी हम दूसरे को अपने अनुसार चलाने की प्रार्थना मांग रहे हैं। आपको बाकी रानियों की मांग कैसी लगी थी? समझदारी पूर्वक लगी थी बाकी रानियों की मांग? आपको बड़ी हंसी आ रही थी मन मन में कि रानी कितनी मूर्ख है भला। एक माता जी ने तो ये बात सुनकर अपने माथे पे हाथ मारा कि कमाल है, मेरी नजरें सबको देख रही है कि कमाल है कि मांगा भी तो क्या मांगा, कंगन लेकर आना विदेश से। हंसी आ रही थी ना। ऐसे ही अरिहंत शक्ति, परमात्मा की शक्ति, शुद्ध स्वरूप शक्ति हमारे मांगों पर ऐसे ही हाथ मारती है कि बंदा मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है, चाह भी रहा है तो क्या चाह रहा है। इतना छोटा आंक लिया अपने आप को, इतना सस्ता आंक लिया, इतनी छोटी मांग, और बस छोटी छोटी मांगों में हम खुश हो जाते हैं। और जो छोटी मांग में खुश होता है ना, वो आज खुशी लगती है, दूसरे पल दुख में बदल जाती। जो जिस पुत्र को मांग मांग के लिया, वो पुत्र जब वृद्ध आश्रम के दर्शन करवाता है तो सोचते हैं कि भगवान इससे अच्छा तो पुत्र नहीं होता। बेटे की शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो गई, होने के बाद अगर बहू अभद्र व्यवहार करती है तो इंसान कहता है कि बेटे को भी छीन के ले गई, इससे अच्छा तो शादी नहीं होती, बेटा तो पास रहता। होता है कि नहीं होता है? जो मिलती है चीज, मिलने के बाद हर चीज, बाहर की हर चीज दुख देने लग जाती। अगर उसमें सुख होता तो दुख देती क्या? तो हमने मांग कैसी की? बड़ी छोटी मांग रख ली। और छोटी छोटी मांगे, आज आपने अच्छी सुंदर गाड़ी ली,
जो सुख, जो खुशी आज थी ना, वो खुशी 1 साल के बाद बरकरार नहीं रहती। जो शादी जिसके साथ, जिसको मैंने कहा ना, जिसको जान जान करते मुंह नहीं थकता है, 2, 4, 5 साल के बाद वो भी ज्वालामुखी लगने लगती है। भाई बस कर, चुप कर जा। हाँ, क्योंकि बहुत छोटी मांग रखी। कनक बोया खेत में, चावल बोया, तो कोई किसान भूसे की मांग नहीं रखता है, भूसा अपने आप उगाता है। अच्छा कर्म कर रहा है, नेक कर्म कर रहे हैं, सदमार्ग पे चल रहे हैं, तो ये चीजें तो अपने आप ही आ जाती है। इसकी तरफ गौर करने की जरूरत नहीं। आप आराधना कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, मैं आपको कहूं, ये नवकार महामंत्र बिना किसी भाव के अगर आपने किया, भाव इन द सेंस मांग के, हम मांग रख लेते हैं, बिना किसी मांग के अगर आपने इसका स्मरण किया तो ऑटोमेटिकली इसका तो सद्गुण यही है। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले नवकार, 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 महामंत्र नवकार, 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 महामंत्र नवकार। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले नवकार, बोलो नवकार, नवकार, महामंत्र नवकार, 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 महामंत्र नवकार। नवग्रह तो अपने आप ही उसके पक्ष में हो गए। अलग अलग ग्रह की पूजा करने से अच्छा एक बार नवकार महामंत्र की आराधना कर लो। ये बाहर के सारे उतार चढ़ाव, आदि व्याधियां आपको मांगने की जरूरत नहीं है। अगर राजा तुम्हारे पास आएगा तो राजा विदेश से आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो लेकर के आएगा ही, खाली थोड़ी आएगा। लेकिन अपनी छोटी मांग से आपने राजा को दूर कर लिया। इसलिए हमेशा अपने आप की छोटी मांगों से अपने आप को समझदारी दीजिए कि छोटी छोटी मांगे अपने आप को बोलना, छी मैं इतना छोटा, मैं इतना छोटा, इतनी छोटी मांग रख रहा हूं। अपने आप से बात करना। इस संसार में जो भी मांग करता है बहुत छोटी छोटी चीजों, स्वयं के लिए मांग करता है, गया काम से, बस उतना ही मिलकर रह गया। विशाल अपार सागर मिलना था, कुएं के मेंढक बन के रह गए। इसलिए जो भी धर्म, जो भी पूजा, जो भी व्रत, जो भी पचखान, जो भी कुछ करते हैं वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, अपने आप ही भूसा आ जाएगा। आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही शांति, अपने आप ही भीतर की आराधना, अपने आप सब। नमो अरिहंताणं, आज का पहला पद नमो यानी नमो, नमो यानी कि नमन, नमन करना। नमन विनय का प्रतीक है, नमन अहोभाव का प्रतीक है, नमन श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन कभी आपने नमन किया क्या? अपने आप से प्रश्न करना, कभी नमन किया क्या? नमन किया होता ना तो दोबारा इस दुनिया में दिखते ही नहीं। नमन किया ही नहीं, हमारा शरीर झुकता है, हमारा तन झुकता है, हमारा मन तो कभी झुका ही नहीं। याद, भीतर से याद करना, अपनी आत्मा से बात करना और आपको पता चलेगा हम कर रहे हैं केवल ऐसे ही। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब साहुणं। भाव जोड़ते हो क्या? आज दिन तक आपके भाव नहीं जुड़े होंगे। नमो शब्द आते ही नमन का भाव आ जाए, हाथ जुड़े तो नमन का भाव आया, कभी प्रकट हुआ भीतर में? सिर्फ आपके शब्द चालू हैं, आपकी भावनाएं जुड़ी नहीं है।
मन, जिसका मन खो जाए, जिसका मन ही खो जाए वही नमन कर सकता है। जो मन को साथ लेकर के चल रहा है वो नम नहीं सकता। नमना मतलब झुकना, वो झुक नहीं सकता, क्योंकि इंसान अपने मन को इस कदर पकड़ के रख रहा है। नमन शब्द में ही नमन शब्द की भाषा व्याख्या समझ आती है। नमन का अर्थ है कि मेरा मन ही नहीं, मेरा मन भी तुझे समर्पित, मेरा मन ही नहीं। कभी किया? सिर्फ हम गीतों में गाते हैं, तन मन धन सब तुझको अर्पण, है ना। और यहां से जाते ही बाहर, यहां आते संसार झूठी माया, ये है वो है, क्लियरिटी नहीं है। यहां धन को हाथ का मैल कहते हैं और बाहर जाकर उसी धन को कमाने के लिए 18 पाप करते हैं। आज दिन तक नमन भी हमने किया नहीं है। नमन का अर्थ क्या? मन नहीं, मन ही नहीं है, मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, मात्र योग्यता, जो योग्य है उस योग्यता को मन से नमन। नमोर्हंतानं का मतलब क्या? हर बार पढ़ते हो, हर बार एक ही भाव है कि जिसने राग द्वेष को जीत लिया वो योग्य हो गए, जिसने अपना पराया छोड़ दिया वो योग्य हो गए, जिसने छोटा बड़ा देखना छोड़ दिया वो योग्य हो गए। उस योग्यताओं को मैं प्रणाम करता हूं। अरिहंत प्रभु आप योग्य हो, आपकी योग्यताओं को प्रणाम है, आपकी योग्यताओं को नमन है। आप योग्य हो, आपकी योग्यताएं मेरे भीतर भी प्रकट हो। आप योग्य हो, आपकी विशेषताएं मेरे भीतर भी प्रकट हो। ऐसा प्रणाम किया आपने कभी? बोलो। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मुंह से पढ़ रहे हैं, मुंह से जप रहे हैं, ठीक ठीक प्रणाम तो किसी ने कभी किया ही नहीं। नमो शब्द बोलते ही आपके भीतर में आपका मन खो करके आप पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, विनय का भाव आ जाए आपके भीतर में। वो दिव्य विनय का भाव जिस वक्त आता है, क्रिया से नहीं, क्रिया नहीं, बाहर की क्रिया नहीं, भीतर का नमन हो, भीतर से नम जाना। इंसान कहता है मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है, वहां पर ये नहीं चलता है। जिसको देखते ही नमन करने के भाव आ जाए तो समझ लेना, जिसको देखते ही सिर झुक जाए तो समझ लेना कोई विशेष दरबार है। नहीं तो सिर झुकता भी नहीं आसानी से, और जो हर दर पर झुक जाए उसे सर नहीं कहते, और जिस दर पर सर नहीं झुके उसे दर नहीं कहते। तो इसमें ये चीजें अपने भीतर में एक्सपेरिमेंट कर लेना कि कोई आया और सिर नहीं झुका, बाहर से झुके हो बहुत बार, लेकिन भीतर से झुके क्या? कहीं ना कहीं मेरे पास आकर के किसी को परायापन लगे तो मेरी साधुता में कमी, मेरे पास आकर के किसी को परायापन लग रहा है तो मेरी साधुता में कमी है, क्योंकि उसके भीतर का मन जुड़ा ही नहीं है ना। तो ये चीजें दूसरे को परखने के लिए नहीं कह रही हूं मैं, आपको खुद को परखना है पहले तो, कि हम कभी, ये हमारे लिए है, मैं अपनी बात कह रही हूं, ये बात मेरे लिए है, लेकिन आपके लिए क्या बात है वो भी सोचना, विचार करना कि हम लोग कहां कहां पर अटके हैं, किधर किधर विरोध में पड़े हैं। और कितनी बार तो ऐसा होता है पता है, माताएं जबरदस्ती अपने बच्चों को कहती हैं बेटा मंदिर जाया कर, बेटा स्थानक जाया कर। कहते हैं ना। एक घटना मैंने पढ़ी जो बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगी, जो गहरी है। इस बात को समझना कि हम 1000 बार मंदिर गए, हम 1000 बार स्थानक गए, क्या हम सचमुच स्थानक गए? हमने हजारों बार नौकार महामंत्र पढ़ा, क्या हमने सचमुच नौकार मंत्र पढ़ा? अपने आप से पूछना आज
एक घटना बता रही, उससे आपको समझ आएगा। बंगाल में संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए, जिनका नाम था पंडित भट्टो दीक्षित। वो जिस घर में रहते थे, उन घर का पूरा परिवार श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था। वो श्री राम को बहुत मानते, पूरा परिवार मंदिर जाया करता था, पूरा परिवार। पर वो भट्टो जी कभी मंदिर नहीं जाते थे, कभी नहीं जाते थे। उसके पिता हमेशा कहते कि बेटा तू अध्यापक है, तू इतना बड़ा पंडित है, तू इतना बड़ा टीचर है, पर तू मंदिर नहीं जाता है भगवान के। हमारा पूरा परिवार राम को मानता है, तू नहीं जाता। वो इस कान से सुनता, बेचारा दूसरे कान से निकाल देते, बोलता नहीं था, रिस्पेक्ट करते थे बड़ों की। और भट्टो जी बहुत समझदार थे, कोई उनके अंदर कमी भी नहीं थी, लेकिन पिता को जबान नहीं लड़ाते थे, कुछ कहते नहीं थे कभी भी, लेकिन बस वो चुप हो जाते थे, बोलते नहीं थे कुछ, चुप हो जाते थे। आजकल बच्चे भी कभी कभी ऐसे ही होते हैं। आजकल का युवा जल्दी से जाना पसंद नहीं करता है कहीं पर। तो उनके मन में बाप को एक ही कमी खलती रहती कि बेटा मंदिर नहीं जाता, बेटा मंदिर नहीं जाता, बेटा मंदिर नहीं जाता। एक बार की बात है, पिता ने फिर कहा कि बेटा तू मंदिर हो के आ जा, तू मंदिर जाके आ जा। आदत होती ना माताओं को बार बार कहने की, ऐसे ही उस पिता को भी आदत थी, बेटा जा जा जा। तो उसने कहा कि पिताजी आप कहते हो मंदिर जा मंदिर जा, आप कभी मंदिर गए हो क्या? क्या पूछा? बड़े प्यार से पूछा, पहली बार पूछा, अभी तक जवाब नहीं दिया था। पहली बार कहा कि आप कभी मंदिर गए हो क्या? तो एकदम से उसके पिता ने कहा ये क्या बात बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, मैं कभी मंदिर नहीं गया, जबकि इसको पता है कि मैं हर दिन मंदिर जाता हूं, मैं हर रोज मंदिर जाता हूं, लेकिन फिर भी ये कह रहा है मैं भगवान को प्रणाम किए बिना तो मुंह में पानी भी नहीं डालता हूं, और ये कहता है कि आप कभी मंदिर गए हो क्या? उसने कहा पिताजी आपके पास मेरी बात का समाधान नहीं होगा, कोई बात नहीं। आप यही सोच रहे हो कि क्या मुझे पता नहीं है कि तुम मंदिर जाते हो कि नहीं, लेकिन पिताजी आप मुझे कहते हो मंदिर जाया कर, मुझको ये राम 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 करना, बार बार करना अच्छा नहीं लगता। मैं कभी ही एक बार जाऊंगा, और जब एक बार जाऊंगा तो फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। मैं इस तरह से मंदिर जाऊंगा कि दोबारा आऊंगा नहीं, एक ही बार राम बोलूंगा। संस्कृत भाषा के पंडित थे, बहुवचन में बोल दूंगा, रामो रामा। आप राम 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 बोलते हो, मैं राम रामो रामा बोल दूंगा। एक ही बार जाऊंगा, मैं बार बार नहीं जाऊंगा। एक दिन की बात है, पिताजी सोच रहे कि पागल इस मूर्ख को कौन समझाए। हर पिता यही सोचता है अपने बच्चों के लिए, हर माता यही सोचती है, क्योंकि माता के लिए बच्चा हमेशा बच्चा रहता है, पिता के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। और एक दिन वो बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए, तो अब बीमारी के अवसर पे वो कहते बेटा मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दे, तू मंदिर जाके आ, तू मंदिर जाकर के आ। आदमी जिद पकड़ लेता है, और ये जिद इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है, ऐसी जिद करता है, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। वो बार बार दोहराता रहा मंदिर। आप भी दोहराते हो ना, कभी कभी सुबह सुबह बच्चों को, दादा पोते पोतियां घर में रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा सुबह सुबह सपोज आप उठाते हो बच्चों को, बेटा उठ जा, नहीं उठते, बेटा उठ जा, वो नहीं उठते, बेटा उठ जा, वो नहीं उठते। आप 10 बार भी कहोगे, आप 25 बार भी कहोगे, कभी कभार उनको नहीं उठना तो नहीं उठना, क्योंकि उनको पता चल गया कि इनकी तो हर रोज की आदत है ना। इसीलिए बार बार कहना बंद करो, अपने शब्दों की वैल्यू बढ़ाओ, बच्चों की नजरों में भी शब्दों की वैल्यू बढ़ाओ। एक बार कह दिया, एक बार बोल दिया, बात खत्म। मुझे बार बार कहना मुझे भी पसंद नहीं, मैं नहीं कहती बार बार। एक बार कह दिया, किया तो ठीक, नहीं किया तो जय राम जी, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। एक बार कह दो,
हमारा फर्ज केवल एक बार कहने का है। आप कहोगे अरे बस निकल जाएगी, निकलने दो ना, एक बार समझ तो आएगी, निकले तो तभी तो समझ आएगी। बार बार कहते पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अगली बार उसे समझ आएगी जब डंडे पड़ेंगे ना, जब ठोकर खाई तब समझ आई। आप कहते हो दोस्त अच्छे रखो, दोस्त अच्छे रखो, ये अच्छा रखो, एक बार देखो, जब तक गिरेगा नहीं ना व्यक्ति तब तक उसको समझ नहीं आएगा कि ठोकर लगती कैसी है, ठोकर की चोट कैसी है। बात समझ आ रही है मेरी? आप उनको हमेशा गमले का पौधा बना करके रखते हो, गमले का पौधा, जंगल का पौधा बनाओ तो कैसा भी तूफान आएगा तो सहन कर पाएंगे। और गमले का पौधा 2 दिन पानी नहीं मिले तो मुरझा जाएगा। स्ट्रॉन्ग बनाओ। लेकिन हम लोग छोटी छोटी चीजों में इस कदर पीछे पड़ जाते हैं, उठ जा और अपनी वैल्यू अपने हाथों खो रहे हैं, अपनी वैल्यू अपने हाथों खो रहे हैं। क्योंकि कल आपकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि आपने बोल दिया, आपने कह दिया तो सामने वाला सुन ले, और अगर नहीं सुने तो दोबारा कहना बंद करो। बार बार कह रहा है, बार बार कह रहे हैं, जिसे समझ ही नहीं है उसको बार बार कह रहे हो, अपनी कीमत घटा रहे हो। सामने वाले के पास समझ नहीं, आपके पास तो खुद की समझ है ना, अपनी कीमत किस लिए घटाना। एक बार कह दो, अपनी बात रखने का एक बार आपके पास मौका है, आप रखो। बेटा ऐसा कर ले, करना नहीं करना उनकी मर्जी। फिर दुखी भी मत होना, मैं तो नहीं होती। दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। मेरी बात 2 बार मैं रख सकती हूं, लेकिन दोबारा कोई माने नहीं तो छोड़ देने का उसको। आपको भी यही कह रही हूं कि छोड़ देना, उसकी चॉइस है। माने तो उसका भला, नहीं माने तो उसका भला। हर व्यक्ति की अपनी चॉइस है, वो भी आत्मा है। हम कहते हैं वो मेरा बेटा, वो मेरी बेटी, वो मेरी पत्नी। हम क्या करते हैं, मेरे की पकड़ में वही राग द्वेष के झंझट में फिर से फंसते हैं। अरिहंत होना है ना तो भीतर के शत्रु को देखो, क्योंकि अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो मतलब आपकी ईगो को चोट पहुंच रही है। और जब चोट पहुंचती है तो उस चोट को देखो, जानो उस चीज को, ये चोट क्यों दुख दे रही है, क्यों दुख दे रही है। क्योंकि हम उम्मीद रख रहे हैं कि वो माने। हम क्यों उम्मीद रख रहे हैं? ये छोड़ दो, ये उम्मीद रखना ही छोड़ दो कि वो मानेगा। दुखी नहीं होंगे, लेकिन आदतन इंसान अपने आप को दुखी करने की आदतन, खुद की दुखी करने की मशीन खुद ही बैठा है मन। इस मन को खोना है और हम खो रहे हैं। जितना जल्दी हो सके इंसान अपनी वैल्यू समझे, अपने शब्दों की वैल्यू समझे। पैसे तिजोरी से कितनी सोच सोच के निकालते हो ना, दे कि नहीं दे, दे कि नहीं दे, है ना। एकदम से कोई अच्छे काम के लिए भी 10 बार सोचोगे कि करें कि नहीं करें। लेकिन ये भी भीतर में जो हमारे शब्द है ना, ये भी हमारी तिजोरी के जैसे भीतर के ये शब्द, ये सोना चांदी के जैसे शब्द, इन शब्दों को बहुत सोच समझ के निकालो। हर किसी के काबिल नहीं है ये शब्द, और हर कोई आपके शब्दों को समझने के लिए काबिल नहीं है, इसलिए ध्यान रख के निकालो। ऐसे ही अरिहंत नहीं हो जाते। अरिहंत को बड़ा मौन करना पड़ता है। ऐसे ही किसी को कुछ नहीं कहते। भगवान महावीर 12.5 वर्ष तक मौन रहे, तब जाकर के अरिहंत के पद पर आए। दीक्षा लेते थोड़ी कुछ कहने लग गए थे, ज्ञान भी था तो भी चुप रहे, तो भी मौन रहे। बिन बुलाए राय मत दो, बिन मांगे सलाह मत दो। जरूरत होगी तो नहीं, जरूरत होगी एक बार बोल दो, लेकिन दोबारा बार बार सलाह दे रहे हो, उसको अपनी वैल्यू मत घटाओ। इस चीज को समझो, आप सुखी रहोगे। अगर नहीं समझोगे तो दुख 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 और दुख। आज एक दिन पिता बीमार, बेटे को जिद की, बेटा चला गया, मंदिर के अंदर गया, सीढ़ियां चढ़ा, उस बेटे ने सिर झुकाया और मुंह से शब्द निकला, रामा रामा रामा, और सिर वहीं ढेर हो गया। फिर वो सिर उठा नहीं। जो भीतर से जागा हुआ होता है ना, उसको रटना नहीं पड़ता है। बात समझ आना। वो एक ही बार उस कनेक्शन को जोड़ लेता है। एक ही बार। हम लोग 1000 बार भी बोल रहे हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है। अगर कनेक्शन नहीं जुड़ा तो 1000 बार भी कनेक्शन जोड़िए। वो व्यक्ति ने वहीं पर अपने आप को इतनी समर्पित कर दिया। वे मंदिर गया, बेटे ने सिर झुकाया, उठा नहीं।
उसका शरीर घर में आ गया। पिता को आज समझ आया कि मेरा बेटा कहता था कि एक ही बार जाऊंगा तो दोबारा आऊंगा नहीं, दोबारा आऊंगा नहीं। सिर झुकाने वाली ये घटना मुझे बहुत गहरी दिल को छू गई, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। पिता नहीं समझ पाया था, पिता समझ जाता कि आत्मा कुछ अलग है। धार्मिक व्यक्ति तो वो होता है जो जहां बैठा है वहीं मंदिर का निर्माण कर लेता है, उसे नए किसी देवालय में शिवालय में जाने की आवश्यकता भी नहीं होती। धार्मिक व्यक्ति वही आंखें बंद करते ही वही अप्पा सो परमप्पा, वही परमात्मा का निर्माण, वही सिर झुक गया। बड़ी प्यारी घटना है। इस घटना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नमो तब हो नमो। हालांकि अभी तक हम नमन कहते हैं, सिर्फ नमो 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 कहते हैं, नमन करते नहीं हैं। जिस दिन हम नमन करेंगे उस दिन हमारी जिंदगी में विनय घटित होगा, और जिस दिन विनय घटित होगा उस दिन हमारे जीवन में कभी ईगो आएगा ही नहीं। और सारे विवाद, सारी टेंशन, सारी परेशानियां किसके लिए है? किसके लिए? ईगो के लिए। नमो शब्द घटित हो जाए, विनय का भाव घटित हो जाए। अरिहंत प्रभु, अरिहंत परमात्मा जब अरिहंत होते हैं तब अपने आप ही उनकी जिंदगी में फूल खिलने लग जाते हैं। आपको पता है ना, कहते हैं नमो श्री अरिहंत कर्मों का किया अंत। धरती पे रहकर ही कर्मों का अंत कर लेते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है। अतिश 34, अतिश 35 वाणी से तो बहुत सारे गुण आपको बता, उनके गुणों की बातें आती है कि भगवान जिस वक्त समोसन की रचना होने लगती है, अरिहंत हो जाते हैं ना, तो उनका पूरा जीवन बदल जाता है। क्यों बदलता है? क्योंकि भीतर में गहरा भाव, कोई भाव ही नहीं बचता, न मन ही नहीं बचता, नमन हो जाता है। और अरिहंत का ऐसा चमत्कार होता है कि अशोक वृक्ष समोसन में सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं तीर्थंकर अरिहंत, और सिंहासन के ऊपर विराजमान 12 गुण होते हैं अरिहंत के। कितने गुण होते हैं? तो 12 गुण के साथ आपको ओम हरिं श्रीं नमो अरिहंताणं की 12 माला जपना, विधि सहित जो कर रहे हैं 12 माला जपना, 12 नमोथुरंग जपना, 12 लोगोस जपना, और 12 तिकुतों के पाठ से वंदन करना। ठीक, जो विधि सहित कर रहे हैं, और जो विधि सहित नहीं कर रहे हैं वो 20 ओम हरिं श्रीं नमो अरिहंताणं की 20 माला। अरिहंतों का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। सफेद रंग अपने आप में बहुत पवित्रता की निशानी होता है। सफेद रंग, नमो अरिहंताणं, सफेद रंग से आपको आज्ञा चक्र पे ध्यान करना है। 12 मिनट ध्यान करना आज्ञा चक्र पे, सफेद रंग का नमो अरिहंताणं। वो देखना है जिसके भीतर में भी शुक्र जिसका कमजोर है, चंद्र जिसका कमजोर है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो अपने आप को स्ट्रोंग करेंगे अगर उन्होंने आज्ञा चक्र पे ध्यान किया तो। नमो अरिहंताणं। जो बात बात में रोते हैं, बात बात में हर्ट हो जाते हैं, बात बात में दुखी हो जाते हैं, और जिनकी जिंदगी में सुख सुविधाओं की कमी, अक्सर हर कोई बहुत लाइविश लाइफ नहीं जी पाता, लेकिन शुक्र की साधना जिसे करनी है, ये ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार मैं बता रही हूं आपको, जिसे शुक्र की साधना करनी है, शुक्र को मजबूत करना है, उसको क्या करना है? ओम हरिं श्रीं नमो अरिहंताणं। आज्ञा चक्र पे व्हाइट कलर से आपको ध्यान देना है। जो विधि सहित कर रहे हैं वो व्हाइट माला, व्हाइट कपड़े, हो सके तो कपड़े भी वैसे पहन के आना, क्योंकि ड्रेस का महत्व होता है। आपको पता है, एक सेनापति जब अपनी सेना की ड्रेस पहनता है तो उसके भीतर में कैसा जोश आता है। एक डॉक्टर जब डॉक्टर की ड्रेस पहनता है, एक वकील जब वकील की ड्रेस पहनता है, तो अपने आप ही सामने से उस ड्रेस का प्रभाव होता है। तो आज व्हाइट कलर का भोजन करना है जो विधि सहित कर रहे हैं। हाँ, व्हाइट कलर, चावल,
जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें वाइट में आ रही हैं उसका भोजन करना है। तो ये सारी विधि पूर्वक चीज़ें हैं। आपको बता दूं कि महावीर यानी जो अरिहंत होते हैं, जो भी अरिहंत हुए, पहले हर सिद्ध अरिहंत होता है, जो भी अरिहंत होता है वो अशोक वृक्ष के नीचे ही विराजमान होता है और रत्नमयी फूलों से, लाल पत्तों से युक्त वो समोसन, वो रचना सोने चांदी के परकोटे बने होते हैं। उसके स्फटिक सिंहासन, वाइट सुंदर सिंहासन पे वो विराजमान होते हैं। वहां पर पुष्प वृष्टि होती है। ये सब अतिशय है अरिहंत की। पुष्प वृष्टि 1 योजन भूमि जल थल में उत्पन्न 5 रंग वाले सुगंधित पुष्पों की वहां वर्षा हो रही होती है। हमेशा सुगंध फैला होता है, हमेशा खुशबू फैली होती है जहां तीर्थंकर होते, जहां अरिहंत होते। करोड़ों आत्माओं के आवागमन से भी अंश मात्र कष्ट नहीं होता। करोड़ों आत्माएं आ रही होती है उस ओरे में, लेकिन वहां किसी आत्मा को कोई भी कष्ट नहीं होता। समोसरण में आकाश से सुगंधित जल की बूंदें बरस रही होती है, पुष्प बरस रहे होते हैं। तीसरी अतिशय है दिव्य ध्वनि। आपको पता है जब यहां कोई सूचना देनी होती है साधु को, तो साधु अपने मुंह से देता है कि कल ये है, परसों ये है, या फिर श्रावक श्राविकाएं देते हैं, अरे ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है। लेकिन अरिहंत की सूचना देवता देते हैं। आकाश में देवदुंद भी बजती है। जो भी आत्मा अरिहंत पद से जुड़ी होती है उसको स्वयं देवता आकर के सूचना देते हैं। आपने सुना देवदुंद भी, दिव्य ध्वनि सुनते हो ना। दिव्य ध्वनि क्या, देवदुंद भी क्या, कि जब भी किसी को केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो पूरी आकाश में जोर से ध्वनि करना है, पूरे देश में, पूरे विदेश में, पूरे विश्व में फैल जाती है वो ध्वनि। क्यों फैलती है? क्योंकि देवता की ऐसी ताकत होती है। एक मनुष्य की आवाज कहां तक जाएगी? इधर इधर, लेकिन देवता की आवाज कितने ऊपर। अरिहंत का काम देवता करते हैं। किसी को केवल ज्ञान हो गया, एकदम से इतनी जोर से वो अहो ज्ञानम की ध्वनि करते हैं। 5 प्रकार की वृष्टि बरसाते हैं, 5 प्रकार के फूल बरसाते हैं। जब भी कहीं पारना हो रहा है अरिहंत का, तो फिर देवता पुष्प बरसा रहे हैं, 5 प्रकार की सोना चांदी मानक मोती आदि वर्षा कर रहे हैं। यानी कि जब पारना हुआ, एक पल में पता चल गया कि अरिहंत का पारना हुआ। तो ये खासियत है। ये खासियत कब हुई? जब उन्होंने अपनी साधना करके अपने आप को तपाया, अपने आप को साधना से जोड़ा, तो देवता भी उनके चरणों में सेवा के रूप में आने लग जाते हैं। तो ये ध्वनि होती है ना, ये ध्वनि को सब अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं। देव ध्वनि को त्रिंच भी, मनुष्य भी, देवों की भाषा में, रूप में, हर रूप में वो ध्वनि सुनाई देती है उनको। गंधर्व देवों की अनुपस्थिति में अरिहंत की वाणी खिरती रही है। अरिहंत की वाणी तभी खिरती है जब गंधर्व उपस्थित होते हैं। तो केवल ज्ञान के बाद प्रभु के मुख से एक विचित्र गर्जना रूप में ध्वनि खिरती है। और वो कैसी होती है पता है? महावीर या अरिहंत जो जैसी भाषा बोलते हैं वो वैसी भाषा में हर व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में सुनता है उसको। फिर एक है चामर युगल, यानी कि जब तीर्थंकर, जब अरिहंत विराजमान होते हैं तो उस समय में रतन जड़ित स्वर्ण दंड वाले 2 चामर प्रभु के दोनों ओर ढुलाए जा रहे होते। देवता हवा करते हैं। इंसान कहता है ना, इंसान बोलता है, उस समय पंखे नहीं थे, तो महावीर को या तीर्थंकर को हवा कौन करता था? अरिहंत को हवा कौन करता था? वो उनका पुण्य था। पुण्यवानी से ही हर चीज मिलती है। जो पुण्यवान नहीं होगा उसे सुविधा भी नहीं मिलेगी। देवता उनको चंवर ढुलाते थे। मंदिर मार्ग में आज भी चंवर ढुलाने की एक विधि की जाती है। तो इस चीज को हम नहीं नकार सकते। देवता उन्हें हवा करते, चंवर ढुलाते थे। समोसन में 8 चंवर बीजे जाते थे। स्वर्ण सिंहासन होता था, स्फटिक सिंहासन होता था। केवल ज्ञान की प्राप्ति के अंतिम समय तक रतन जड़ित सिंहासन प्रभु के साथ रहता था। ये उनका पुण्य था। अरिहंत पुण्यवान आत्मा ही बनती है। जब पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है तो अरिहंत, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत किया, बहुत साधनाएं की, साधनाओं का प्रतिफल
कि उन्होंने भूसा मांगा नहीं, बात समझ आना। उन्होंने साधना किसके लिए की थी? आत्मा के लिए की थी। किसान चावल किस लिए बोता है? खाने के लिए। गेहूं का जन्म देता है, पर किसान भूसे को, तूड़ी को, कचरे को जन्म नहीं देता है। इसी तरह से उनके लिए सारी सुख सुविधाएं सिर्फ कचरे के समान थी, उन्हें वो चाहिए नहीं थी, लेकिन भूसा अपने आप ही साथ आ गया और वो हो रहा है। यानी अरिहंत की इतनी ज्यादा काबिलियत। आप सोचना कि देशना के समय भगवान उस पर बैठ कर देशना देते थे। उत्तम रत्नों से रचित सूर्योदय की कांति जीतने वाले सिंह जैसी आकृति वाला सिंहासन, जैसे सिंह की आकृति होती, सिंह का मुंह होता है, ऐसा सिंहासन था। और सहस्र दल कमल भगवान उससे 4 उंगल ऊपर अधर में होते थे, 4 उंगल ऊपर होते थे। अरिहंत की अतिशय होती। अरिहंतानंग पद की क्या क्या अतिशय है वो बताई जा रही है। ये अतिशय उनके आभामंडल किसे कहते हैं पता है आपको? भामंडल। आप इसमें पढ़ते होंगे 5वें ये पंचपद वदना आती है, उसके अंदर आपके ये शब्द आते हैं, सप्तिक सिंहासन, अशोक वृष, कुसुम वृष्टि, देव दुंबी, छत्र तथा चवर्ण से सुशोभित, पुरुषाकार, पराक्रम के धारक, ये सारी बातें आती हैं कि भामंडल सहित। तो उनका भामंडल क्या पता है? तीर्थंकर का जो चेहरा है वो बहुत तेज होता है, उसका तेज डायरेक्ट कोई देख नहीं सकता। तो देवता उनके पीछे एक आभामंडल की रचना करते हैं पीछे। आपने देखा होगा कि कोई भी महापुरुष हुए, आपने किसी भी महापुरुष को देखा होगा, उनके पीछे कुछ येलो रहता है, कुछ येलो गोला आकार रहता है, ये आभामंडल। तो देवतागण प्रभु के मुख के पीछे ये आभामंडल रचते हैं, और ये थोड़ा गहराई से रचते, सबके पीछे होता है, आपके भी पीछे होगा, मेरे भी पीछे होगा, लेकिन देवता अपनी शक्ति से उस आभामंडल को थोड़ा क्या कर देते हैं? डार्क कर देते हैं, क्योंकि चेहरा बहुत तेज है ना, तो सीधा डायरेक्ट चेहरे के ऊपर, आभामंडल के ऊपर नजर जाए। और जब आभामंडल को उस 3 लोक के जो प्रकाशित अरिहंत होते हैं, अरिहंत के पीछे वो आभामंडल होता है। वो आभामंडल का इतना गहरी बात है कि उस आभामंडल को अगर कोई भव्य आत्मा देखे तो वो अपने अगले 7 जन्मों को देख सकती है। कितने? अगले 7 जन्मों को उस आभामंडल में देख सकता है। कोई भी भव्य आत्मा जाए और जाकर के देखे तो 3 अतीत के जन्म उसे दिखाई देते हैं और 3 भविष्य के जन्म उसे दिखाई देते हैं, और एक वर्तमान का जन्म उसे पूरा नजर आ जाता है। एक होती है दिव्य ध्वनि, एक होती है देवदुंदुभि। ये दोनों में फर्क है। दिव्य ध्वनि भी देवता करते हैं, देवदुंदुभि भी देवता करते हैं। मुक्तपुरी की ओर जाने वाले के लिए उत्तम सार्थवाह पधारे, ऐसे सार्थवाह पधारे हैं, मुक्तपुरी की ओर लेके जाने वाले हैं, ऐसे जिसे मुक्त होना है, जिसे दुखों से मुक्त होना है, इस प्रकार की वो दिव्य ध्वनि करते हैं कि ऐसे समुद्र के समान गंभीर समस्त दिशाओं में व्याप्त 3 लोक के प्राणियों को शुभ समाचार है कि प्रभु यहां पर समोसन की रचना हम सब कर रहे हैं, प्रभु यहां पधारने वाले हैं। ऐसे कुछ ना कुछ सुंदर दिव्य ध्वनि के हिसाब से देवता संदेश देते हैं, देवगण प्रचारित करते हैं। छत्र 3 छत्र होते हैं, कहते हैं। अभी मंदिर में जाते हो आप तो परमात्मा की प्रतिमा के ऊपर 1, 2, 3 इस तरह से 3 छत्र होते हैं। तो ये 3 छत्र एक बड़े बड़े गोले आकार के होते हैं। एक सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ये प्रतिहार्य के रूप में इनको माना जाता है, जिनका प्रतिरूप आज भी मंदिरों में हम देखते हैं। जहां भी अरिहंत बैठते हैं 3 छत्र उसके ऊपर बैठते हैं, उनके ऊपर रहते हैं। छत्र बोलते हैं, छत्र सिंहासन, ये सब चीजें सिंहासन के ऊपर रहता है। उनका एक ज्ञानातिशय होता है। 3 लोक के 3 काल के भागों को, 3 लोगों को वो अपने ज्ञान से इस तरह से देख रहे होते हैं, किसी के मन के भाव को, जैसे हाथ पे रखी पुस्तक दिखाई दे रही है, ऐसे तीनों लोगों को अपने ज्ञान अतिशय से वो ऐसे देख रहे होते हैं
वो होते हैं अरिहंत। तो शीघ्र ही जो भी पाखंडी होते हैं, जो बड़े बड़े आपने सुना होगा कि चोर, डाकू, लुटेरे, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी उनके आसपास आकर के, कितने भी पाखंडी व्यक्ति भी उनके आसपास आके बहुत शीघ्र बोध को प्राप्त कर लेते हैं। उनका ज्ञान का अतिशय होता है। हम तो घंटों घंटों भी बोलते रहे तो इस कान से उस कान निकल जाती है बहुत सारी बातें, लेकिन तीर्थंकर की अतिशय है, अरिहंत का ये अतिशय है कि अरिहंत की बात इस तरह से जाती है, इस तरह से जाती है कि कितने भी चोर, डाकू, लुटेरे हुए, उनका ज्ञान का अतिशय कि वो उनकी भावनाओं को बदल देते हैं। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर बदल गए, सुना है ना, अर्जुन माली जैसे बदल गए, अंगुली माल जैसे बदल गए। ये सब कैसे बदले? तो उनका अतिशय होता है, वचना अतिशय। वो जो वचन बोलते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे इंग्लिश वाला व्यक्ति आया और मैं हिंदी बोल रही हूं, तो उसे समझ नहीं आएगा, मेरा इतना पुण्य नहीं है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो ही उसे इंग्लिश में, अगर यहाँ चाइना वाला व्यक्ति आए, उसको सिर्फ चाइनीज आती है और वो मैं हिंदी में बोलूं, उसे समझ नहीं आएगा। लेकिन तीर्थंकर अरिहंत की एक अतिशय होती है कि वो जिस भाषा में बोलते हैं, सामने वाला व्यक्ति जिस भाषा में होगा उसको उसी भाषा में समझ आएगा। उसको लगेगा, संस्कृत वाला बैठेगा तो उसको संस्कृत, उसको लगेगा संस्कृत में बोल रहे हैं, वो हिंदी वाला को लगेगा हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश वाले को लगेगा इंग्लिश में बोल रहे हैं। यानी कि उनका वचनातिशय इतना गहरा था कि आजकल तो मशीनों द्वारा ये ट्रांसलेशन किया जाता है कि कोई इंग्लिश में बोलता है तो हिंदी में वो कहता है डबिंग, पिक्चर भी डब की जाती है। लेकिन ये तो परमात्मा का ऐसा अतिशय था कि सब कुछ एकदम से क्या होता था, एक पल में सब कुछ, बोलो, एक पल में बदल जाता था। इतना सूक्ष्म काम किसी को पता भी नहीं चलता था, ये उस समय से चल रहा था। आप सोचना कि कैसी उनकी ज्ञान अतिशय थी। 12 किलोमीटर तक उनकी वो भाषा, वहां 12 किलोमीटर तक पहुंचती थी। उस ओरे तक के 12 किलोमीटर तक के अंदर के इंसान को वो भाषाएं अपनी अपनी भाषा के रूप में समझ आती थी। ये अतिशय था, उनका ओरा बोलता था। पूजा अतिशय, जो भी देव इंद्र रहते थे वो उनकी पूजा करते थे, नमोथुणं के पाठ से पूजा में मग्न हो जाते थे। भगवान की सेवा में देवलोक को छोड़ करके उपस्थित हो जाते थे। देवलोक को छोड़ना आसान होता है, इस धरती पे आना बहुत मुश्किल है। देवता को बहुत बदबू आती है इस धरती पर, लेकिन वो उनका अतिशय की, उनका आकर्षण, उनका एक चुंबकीय आकर्षण था कि वो बेचैन हो जाते थे उनकी पूजा के लिए, उनकी आराधना के लिए। अरिहंत की साधना ऐसी होती, इस बात तरह तरह के ऐसी ऐसी साधनाएं उनकी हुई कि जिन्होंने उनको महासार्थवाह बोला गया कि अत्यंत भयानक वन में, जंगल में भी वो इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर के निकलते थे। किसी को डर नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सबका साथ देते थे। और सबका जैसे ही कोई उनका साथ ले ले तो सब निडर हो जाए, कोई भय नहीं, सब भय से मुक्त हो जाए। आपको बताऊं, आप सोचेंगे कि एक अरिहंत की आत्मा इतनी ताकतवर कैसे हो जाती है। हम बहुत बार सुनते हैं कि उन्होंने सांप का डंक खा लिया, उन्होंने शूलपाणी के इतने दर्द सह लिए, उन्होंने संगम देव के उछाला और उन्होंने इतने दर्द 12.5 वर्ष तक ऐसा दर्द जो किसी दूसरे अरिहंत ने नहीं झेला, वो दर्द महावीर ने झेला। उनके पहली बात कर्म बहुत ज्यादा थे, और दूसरी बात, एक और बात समझिए कि उनके अंदर एक चक्रवर्ती के अंदर कितनी ताकत होती है। वो 6 खंड के राज्य को जीत लेता है, पूरे विश्व को जीत लेता है। तो एक चक्रवर्ती की ताकत इतनी ज्यादा कि वो पूरे विश्व को जीत ले। अनेकों चक्रवर्तियों की ताकत इंद्र में होती है। कितनी? इंद्र देवता, जो देवता देवलोक में है, इंद्र में ऐसे बलशाली, इंद्र के अंदर सबसे ज्यादा ताकत है, सबसे ज्यादा। लेकिन ऐसे अनंत इंद्रों की ताकत, एक नहीं, दो नहीं, गिनती नहीं है, अनंत है। ऐसे अनंत इंद्रों की ताकत एक अरिहंत में होती है। समझ आ रही है मेरी बात?
वो ऐसी साधना कर चुके होते हैं पहले कि उनमें ऐसी शक्ति होती है। मैं कभी कभी ना ऐसा सोचती थी कि भगवान कैसे आप इतना सहन कर लेते हो, यहां तो कुछ सहन नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ा, जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, तब समझ आया कि उन्होंने अपनी साधना के दम पर, जन्मों जन्मों की साधना के दम पर इतनी शक्ति एकत्रित की है, अपने मनोबल को इतना बढ़ाया है कि अपने आप ही साधना का अतिशय, यानी उनका पुण्य इतना हो गया, इतना पुण्य हो गया कि वो इतने ताकतवर बन गए कि अनंत इंद्रों की ताकत एक अरिहंत में होती है, एक तीर्थंकर में होती है। सोचो आप, एक दो इंद्र नहीं, अनंत, जिसकी कोई गिनती नहीं, इतनी ताकत उसमें होती है। फिर देवता उनका क्या बिगाड़ सकते हैं भाई? अभी समझ आती कि वो क्या बिगाड़ सकते हैं। हम उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, किसी भी महापुरुष का कंपैरिजन नहीं कर सकते। महापुरुष की राहों को चल सकते हैं, महापुरुष ने जो राह अपनाई चले, क्योंकि एक दिन वो महापुरुष भी तभी तो चले थे, तभी तो अरिहंत तक पहुंचे हैं। हम भी कभी चले तभी हम अरिहंत तक पहुंच जाएंगे। तो आप देखो कि अनंत इंद्रों की ताकत एक अरिहंत में होती है, और जो अरिहंत, इतने सारे इंद्र मिलकर के भी, ताकत नहीं बता रही हूं मैं, यहां कंपैरिजन सॉरी थोड़ा गलत हो गया, अनंत इंद्र मिलकर के भी, मेरे से थोड़ी मिस्टेक हुई है, अनंत इंद्र मिलकर के भी तीर्थंकर यानी अरिहंत की, जो अरिहंत हो चुके हैं, जब तक महावीर अरिहंत नहीं हुए थे तो उन्होंने दर्द सहा था, लेकिन जब अरिहंत हो गए, अरिहंत की ऐसी ताकत कि एक चिच्ची, एक कनिष्ठ का उंगली भी वो अनंत इंद्र मिलकर के हिला नहीं सकते। तो तभी ये बोलते हैं कि देवता उनको तकलीफ नहीं दे सकते थे जब अरिहंत हो गए। ऐसे तो कितना कुछ था, कैसे दर्द आए, कैसी तकलीफें आई, लेकिन उनकी पुण्यवाणी इतनी जागृत हो गई, इतनी जागृत हो गई अब। तो ऐसे अरिहंत को जब हम नमन करते हैं तो ऐसा ही बल हमारे भीतर में आता है। हम जिसकी चाहत करते हैं वैसी ही भावना, जिस भाव से हम देखते हैं वैसे ही भाव हमारे भीतर में प्रकट होते हैं। जिस दृष्टि से देखते हैं वैसी ही सृष्टि हमारे आसपास उभर के आती है। तो अरिहंत परमात्मा को नमन करते हुए उनकी आज आराधना करेंगे, उनको हम वंदन और नमन करेंगे बड़े भाव से, भक्ति भाव से। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए आपको बहुत बहुत प्रणाम, वंदन, नमन स्वीकार। आज का जाप ललिता जी चौड़िया और छाजर जी इनका है। आज ओम हरिं श्रीं नमो अरिहंतानंद की आपको जाप करना है। आज काइम्बिल जवाहरलाल जी मुद्दा हमारे अध्यक्ष जी का है। कल काइम्बिल मीराबाई जी लुनिया इनका है। आप सभी को बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद। भगवान महावीर चरण में कोटि वंदन। यहाँ पर विराजित जागृति जी महाराज साहब तथा वत्सल जी महाराज साहब, इनके चरणों में कोटि वंदन। आज अम्बिल की पहली ओड़ी है, अम्बिल की व्यवस्था सब इधर की है, वैसे ही एकासनी की व्यवस्था की है। अम्बिल इधर ही छोड़ना है, एकासनी इधर ही छोड़ना है। जय जिनेन्द्र। आज के पचखान, एकाशने का पचखान, एक टाइम भोजन का पचखान, तिव्यंग पहरंग असनंग खाइम साम नथगुण से सगर महत्रगण से स्मारते त्याग बोशरे बोशरे। 9 दिन के अनुष्ठान में हो आप। अनुष्ठान का मतलब होता है कि अब आप इसे खोलोगे नहीं, आप इसे छोड़ोगे नहीं, तो मन से धारण करना है। अनुष्ठान कैसा है, आप 9 दिन तक ये साधना से जुड़े रहेंगे। अरिहंत की ताकत, सिद्ध की ताकत, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी बहुत सुंदर रूप से। आप इसे ब्रेक नहीं करोगे, ठीक है। आज के आइम्बिल पचखामे अनथागुण ससागारं महत्रागारं उखित विवेगन घीक संसनंग सस्मावती अगारंग लेवा लेवंग त्याग बोशरे बोशरे। आइम्बिल तप करने वालों को बहुत सुंदर। आज का उपवास,
उपवास पचखामी तिव्यंग प्यारंग असनंग पानंग खायमंग सामनत्था गुण सत्सागरंग महत्रगं सस्मावतगं त्याग बोशरे बोशरे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, उपवास तप करने वालों को धन्यवाद। जिन माताओं ने आज आइमिल किए हैं भाव रखेंगे कि पूरी जिंदगी खाना है। मैं 9 दिन बड़े भाव से अरिहंत की शक्ति मुझे प्राप्त हो, अरिहंत को नमन मैं बड़े भाव से करूं, ऐसी ताकत आपके भीतर भी हो। तो हर दिन छोटे महाराज जी का भी आज आइमिल है, तो हर दिन आप इस साधना से जुड़े रहेंगे। पता है हिंदू समाज में 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, कितने भाव से होते हैं। नवरात्रे के स्थान पे 9 दिन के आइमिल है। हम एक दिन भी ऐसा नहीं जाएं कि इस आइमिल को हम भूल जाएं। आइमिल की सुंदर व्यवस्था, सुंदर भोजन आपको यहीं पे ही मिलेगा। कोई बहुत अच्छे से, आजकल तो आप देखो आइमिल के कितने चमत्कार है। कल आपको बताएंगे कि आइमिल के कितने चमत्कार है। आप आएंगे आपको पता चलेगा। इन्हीं सद्भाव से सामूहिक पचखान है। सामूहिक पचखान आप अपने अपने घर में ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणं, ऐसे आप घर में 108 जाप करेंगे। एक माला मन की धारणा उपरांत एक करण से, एक योग से, त्याग बोशरे बोशरे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की, जैन धर्म की। चैता भारंग वासंग चकवटी महडियो संति संति करेलो पत्तो गए मनुत्रंग। रिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो। इन्हीं सद्भाव से चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्नतो धमो मंगलम चित्तारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली प्नतो धमो लोगुत्मा चितारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये 4 शरण